प्रभु के दिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा की बारिश करे। सामान्य काल के 16वें रविवार का पहला पाठ नबी जेरेमियस के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 6। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 से 18 और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 लिया गया है। आज का पाठ और सुसमाचार ईश्वर के चरवाहों और उनकी भेड़ों के ऊपर केंद्रित है। ईश्वर सभी चरवाहों को और अगुओं को जेरेमियस के मुख से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड दूंगा। धिक्कार उन चरवाहों को जिन्होंने मेरी चारागाह की भेड़ों को नष्ट होने और तितर बितर होने देता है। मेरी भेड़ों को अच्छी देखभाल नहीं करता है, इसलिए मैं स्वयं अपने झुंड की भेड़ों को एकत्र करूंगा और मैं उनके मैदान वापस ले आऊंगा जहां वे फलेंगी फूलेंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की प्राथमिकता मानव जाति की धार्मिकता, न्याय, शांति और सुरक्षा है, जिसके लिए हम साधारण व्यक्ति को, आप जैसे साधारण व्यक्ति को चरवाहा बनाया, अगुआ ठहराया। ये मैंने गत सप्ताह भी कहा, ये बाय चांस नहीं है, ये जानबूझ के लिया गया कदम, जिससे हम पुराने विधान की नबियों की तरह ना फंस जाएं। क्योंकि जहां भी धार्मिकता और न्याय है, वहीं पर जिंदगी में सुरक्षा, जिंदगी में शांति, जिंदगी में न्याय और आनंद है। लेकिन जहां कहीं भी धार्मिकता और न्याय नहीं है, अधार्मिकता है, अन्याय है, वहीं जीवन में असुरक्षा, अशांति, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम समाज में, कलीसिया में धार्मिकता फैलाएं, न्याय को बनाए रखें, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति हो, अमन और चैन हो, हंसी और खुशी हो। लेकिन विडंबना देखिए, आज बहुत तेरे चरवाहे और अगुए हैं, पद को शोभायमान तो कर रहे हैं, लेकिन दायित्व निर्वाह शून्य जान पड़ता है, जिस वजह से समाज में अशांति, असुरक्षा, अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण, अधार्मिकता व्याप्त है। इसलिए गत सप्ताह मैंने पूछा था, क्या मैं अपनी उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा रहा हूं? आप भी अपने आप को पूछें। आज मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 में यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान में चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। क्योंकि गत सप्ताह उनको भेजे थे, सेवकाई से थक हार के लौटे हैं, उनको खाने पीने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि लोग आया जाया करते हैं। देखिए एक बात,
मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। लेकिन एक बात और भी है, भीड़ से हम लोग बेहाल रहते हैं, परेशान रहते हैं, थक जाते हैं। अगर भीड़ में है, लोगों के साथ हैं, सदा उनके बीच में है, निंदा, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, विद्रोह, नफरत और हताशा, ये सारी चीज हमारे जीवन में आने लगता है और हम बेहद निराश, परेशान, आस्वाद से घिर जाते हैं। यीशु ख्रीस्त अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसने कहा, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। ना केवल शरीर के लिए विश्राम की जरूरत है, परंतु हमारे जीवन में आध्यात्मिक विश्राम की भी जरूरत है। क्योंकि यीशु ख्रीस्त सारा दिन कार्य करने के बाद शाम को और रात को एकांत में प्रार्थना करने चले जाते थे, और एकांत में जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा की बारिश होती है। एकांत माने जहां एक का भी अंत होता है, जिससे हमारे जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को नवनीकरण मिलता है, पुनर्निर्माण करने सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम ना केवल शारीरिक रूप से थके हैं, आध्यात्मिक रूप से भी थक जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम एकांत में प्रार्थना करने जाएं। जब हम घर में, बाहर में, खेत खनियार में, कहीं भी एकांत में होंगे, याद रखिएगा, प्रार्थना करते रहेंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा और पवित्र आत्मा की बारिश होगी, जिसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन।